अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ पीच की दो तरीके की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाएंगे दो तरीके से पीच की रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक जो विटामिन से बहुत ही ज़्यादा भरपूर है। आज हम बनाएंगे पीच मिल्क शेक और पीच स्क्वैश बना के पहले हम तैयार करेंगे। फिर पीच स्क्वैश हम पीच स्पार्कलर या पीच सोडा भी आप इसको कह सकते हैं बनाकर तैयार करेंगे। तो मैं पीच स्क्वैश आपको जो है इसको सेव करने का तरीका भी बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक करें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखें मैंने आड़ू को अच्छे से वॉश करके एक प्लेटर में निकाल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके जो है छिलकों को निकाल लूँगी। इसको मैं छील लूँगी अच्छी तरीके से। और जो है जितने मुझे इसका शेक बनाना है मैं उतना ही यूज़ करूँगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने गिलास बनाने हैं, तो आप इस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ मैं इस तरीके से इसको कट लगा के इसका जो है निकाल लूँगी। और बाकी आड़ूओं को भी मैं ऐसे ही छील के जितने मुझे यूज़ करने हैं मैं निकाल लूँगी। तकरीबन 2 से 3 आड़ू मैं यूज़ करूँगी। आपको जिस वक्त इसको बनाना है उसी वक्त ताज़ा ताज़ा बनाकर आप पिएँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में। बनाना बहुत ही आसान है और इसका फ्लेवर बहुत ही एक अलग सा और बहुत ही मज़ेदार होता है पीच मिल्क शेक की रेसिपी। तो यहाँ देखिए मैंने एक जग के अंदर ऐड कर दिए है पीच कटे हुए। इसमें ऐड कर दिया है मैंने दूध, उबला हुआ ठंडा दूध ऐड किया है। चीनी ऐड कर दी है हस्बे ज़रूरत। अब मैं क्या करूँगी, इसको ब्लेंड कर लूँगी। अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाएगा तो मैं इसको सर्व करूँगी। आप इसमें इस वक्त जो है क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। आप इसको जितना स्मूथी बनाना चाहते हैं इसको कर सकते हैं। इसमें योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं। पर बच्चों को अगर आप इस तरीके से बना कर दे देंगे तो बहुत ही हेल्दी सी ड्रिंक जो है एनर्जीफुल उनको मिल जाएगी। ये जो है आड़ू खुद इतना जो है हेल्दी सा फ्रूट होता है, इसे हर किसी को पसंद होता है। पीच की खुशबू इसमें बहुत ही मज़ेदार सी आती है पीच मिल्क शेक में। तो यहाँ देखें ये बनकर तैयार हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल सी और छोटी सी रेसिपीज़ थी। आई होप व्यूवर्स आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें। इससे आपको मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना। तो दूसरी ड्रिंक है हमारी पीच स्पार्कलर, पीच स्क्वैश। पहले हम पीच स्क्वैश बनाएंगे, फिर उससे पीच सोडा या पीच स्पार्कलर बनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी ड्रिंक है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखें मेरे पास 1 kg से ज़्यादा जो है आड़ू मौजूद हैं जिनको मैं कट कर लूँगी। मैं इनको छिलकों के साथ ही कट कर रही हूँ। आप जो है इसके छिलके भी उतार के कट कर सकते हैं, पर जो है कोई मसला नहीं है क्योंकि इससे जो है इसका फ्लेवर अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत ज़्यादा होती है। और पीच एक ऐसी ड्रिंक है, अगर पीच की ड्रिंक बनाई जाए तो बहुत ही जो है रिफ़्रेशनेस सी फील होती है और जो है बंदा बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करता है। इस ड्रिंक को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने सब पीचेस को काट लिया है आड़ू को, और जो है मैंने इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, एक कढ़ाई लूँगी और सबसे पहले मैं पीच को ऐड कर दूँगी सबको। इसी के साथ मैं इसमें चीनी भी ऐड कर दूँगी। अभी मैंने फ्लेम पे नहीं रखा है, ये मैं आपको सब चीज़ पहले करके दिखा रही हूँ। पानी मैंने इसमें 1 कप ऐड कर दिया है। लेमन तकरीबन आप 6 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। काला नमक ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून। लेमन की जगह आप सिट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मकसद ये होता है ये जो है ताकि ज़्यादा अरसे तक चले और ख़राब ना हो। तो मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके इसको कुक कर लूँगी ताकि ये जो है अच्छे से टेंडर हो जाए पीचेस हमारे। जब पीच बिल्कुल अच्छी तरीके से टेंडर हो जाएंगे तो हम इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मैश कर लेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मैश करना चाहें, नहीं करना है तो आप वैसे भी ब्लेंड तो करना है हमें इसको ठंडा करके। तो मैं इसको थोड़ा सा इसलिए इसको ब्लेंड वो कर रही हूँ मैश, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। मैंने बिल्कुल चिल्ड कर लिया जब आड़ूओं को, और फिर मैंने जो है इसको ब्लेंड कर लिया है। अच्छे से ब्लेंड करेंगे इसको, बिल्कुल स्मूथ सी इसकी जो है स्मूथी सी तैयार हो जाएगी। फिर हम इसको जो है किसी छन्ने में छान लेंगे। तो यहाँ देखें ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पीस चुका है बिल्कुल। अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छी तरीके से इसको छान लूँगी किसी छन्नी में, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा जो है रह गया है इसके छिलके वगैरह वो सब निकल जाए। क्योंकि ये जो है स्क्वैश बिल्कुल प्योर बन के तैयार होता है, इसमें किसी किस्म का कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती है। तो यहाँ देखें मैं एक एयर टाइट बोतल यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल साफ़ है ये, अंदर से किसी किस्म का इसमें पानी का कोई कतरा नहीं है, बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए। एयर टाइट आप इसको बोतल में 3 महीने तक
सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने गिलास में पहले ही क्यूब्स ऐड कर दी हैं और ये चिल्ड हो रहा था इसलिए मैंने क्यूब्स कम ऐड की हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने ऐड कर दिया है। एक गिलास के लिए इनफ है 4 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून भी आपके गिलास के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ मैं वाइट सोडा ऐड कर रही हूँ, आप किसी भी जूस का यूज़ कर सकते हैं, स्प्राइट या 7 अप जो भी आपके पास मौजूद हो। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और ये इतनी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है, अगर आपने नहीं ट्राई किया आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इतनी एक्सपेंसिव पड़ती है ये रेस्टोरेंट वगैरह में, और घर पे आप बनाकर इसको 3 महीने तक जो है फ्री अपने रेफ्रिजरेटर में सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने आपको पीच स्क्वैश भी बनाना सिखा दिया और साथ ही पीच सोडा भी बनाना सिखा दिया। अगर आप इसमें सोडा ऐड नहीं करना चाहते हैं आप इसमें ठंडा पानी भी ऐड कर सकते हैं, पर इसमें जो है वाइट सोडा ऐड करने से इसका फ्लेवर इतना इन्हेंस हो जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त ये ड्रिंक बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए पीच स्पार्कलर बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार है। आई होप व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती होंगी। पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, इससे आपको मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।